भी घर जला दिया गया और बुरा तरीका से लक्की देवी को मारपीट भी किया। तो अब आप लोग क्या करेंगे? इस तरह से घर जला दिया गया तो आप लोग क्या विचार किए? यहीं रहेंगे या फिर अब यहीं रहेंगे? कहाँ जाएंगे? दलितों का मसीहा कहा जाने वाला चंद्रशेखर रावण आजकल मंगल ग्रह पर है। अंबेडकर जी के पोते प्रकाश अंबेडकर जी अफीम पीकर सोए हैं। गुजरात के दलित उनाकांड से नेता बने जिग्नेश मेवाणी जी कच्छ के रण में मुंह देकर नमक सूंघ रहे हैं और हाथरस कांड में गए सभी दलितों के संरक्षक चंद्रमा पर फूल तोड़ने गए हैं। दलितों की सबसे बड़ी रहनुमा कही जाने वाली मायावती जी का मौन व्रत चल रहा है और जय भीम जय मीम वाले सभी अंकल रमजान की नमाज पढ़ रहे हैं। साथ ही बड़ी बिंदी गैंग वाली सभी आंटियां आजकल हज यात्रा पर गई है। इस सब का कोई बड़ा कारण नहीं है, बस इतना है कि बिहार के पूर्णिया जिले के मंझवा गांव में अल हिंदी मस्किनों ने महादलित बस्ती फूंक दी और एक पूर्व चौकीदार नेवालाल राय को पीट पीट कर मार डाला। इस कारण ये सभी लोग मौन धारण किए हैं, लेकिन जैसे ही कोई नाली या खड़ंजे को लेकर हिंदुओं का आपसी कोई छुटमुट विवाद होगा और दुर्भाग्यवश उसमें एक पार्टी SC ST होगी तो वामपंथियों के सभी नायाब सितारे धरती का आंचल फाड़ कर आएंगे, आसमान का सीना चीर कर आएंगे और बताएंगे कि देश में दलित सुरक्षित नहीं है। तब तक आप देखते रहिए रंग दे बसंती। मैं हूँ आपके साथ राजीव चौधरी। नमस्कार दोस्तों, पूर्णिया में जो घटना हुई शायद वो दो कारण से बाहर नहीं आई। एक तो वहाँ गठबंधन सरकार है तो नीतीश की इज्जत बचाने को कुछ लोग इस कारण चुप रहे, और दूसरा रहा दलित हितैषी विपक्ष का ढोल जो इस कारण नहीं बजा क्योंकि मामला दलितों और अल हिंदी मस्किनों के बीच का है तो मौन रहना जरूरी समझा, क्योंकि जय भीम जय मीम की रेल भी तो चलानी है। अगर ये हमला भूलवश हिंदुओं का आपसी विवाद होता तो ओवैसी जैसे नेता छोटे भाई का पजामा और चंद्रशेखर रावण बड़े भाई का कुर्ता पहनकर साथ ही कन्हैया कुमार से अला रशीद ट्वीट खेल रहे होते। जबकि ये जो मामला हुआ वो कितना संवेदनशील है आप इसे समझिए। स्थानीय प्रशासन के अनुसार 19 मई की रात पूर्णिया के 22 आंचल के नियामतपुर गांव के दलित टोले में कई घरों में 100 से 150 लोगों ने मारपीट करने के साथ आगजनी की। इस घटना में एक सेवानिवृत्त चौकीदार नेवालाल राय की भी मौत हो गई। इस मामले में एक गवाह चौकीदार भरत राय ने जानकारी देते हुए बताया कि मौके पर उनके साथ उनके एक और साथी दिनेश राय मौजूद थे। उन्होंने बताया कि दिन में थोड़ी बहुत मारपीट हुई थी, जिसके बाद प्रशासन ने आकर उनको समझाकर मामला शांत कर दिया था। लेकिन रात 11:30 बजे लगभग 150 की तादाद में कई गांव से शांति दूत अल हिंदी मस्किनों की भीड़ वहां पहुंची और ये भीड़ पूरब उत्तर दक्षिण तीनों दिशाओं से आकर वहां पर इकट्ठा हुई थी। भरत राय के अनुसार सबके हाथ में पेट्रोल का गैलन था। वे घरों पर पेट्रोल डालते गए, आग लगाते गए। इस दौरान जब आदमी घर से निकलकर भागने लगे तो उसे खींच खींच कर भीड़ मारने लगी। आरोपियों के हाथ में तलवार, फरसा, बल्लम, लाठी, डंडे, पेट्रोल, मोटरसाइकिल वाला चैन भी था। मोटरसाइकिल वाले चैन से भी कई आदमियों को घायल किया गया। इससे भी जब मन नहीं भरा तो घरों में घुसकर महिलाओं की इज्जत आबरू से खिलवाड़ की कोशिश की। यही नहीं, महिलाओं के साथ बच्चों और बुजुर्गों तक को भी बेरहमी से पीटा। नतीजा 19 मई को शहरात का खौफ आज भी पूर्णिया के मंझवा गांव के महादलित महिलाओं की आंखों में देखने को मिल रहा है। तो रात के करीब 11:30 में लगभग 150 के तादाद में 150 के तादाद में आदमी आए और तीनों तरफ से घुसा। जैसे उधर से दक्षिण तरफ से भी, उसके बाद पूरब तरफ से भी, उसका उत्तर साइड से भी। सबके हाथ में गिलन, पेट्रोल का गिलन था। घर पे देते गया और आग लगाते गया। घर से जब आदमी निकलने लगा तो उसको खींच खींच के मारने लगा। इसके बाद 20 मई को 22 थाने में 3 FIR दर्ज की गई। इस मामले में रिजवी शाकिद इलियास को मुख्य आरोपी बनाया गया। अब इस मामले में पुलिस कह रही है कि ज़मीनी विवाद है, इसलिए सोशल मीडिया पर यह खबर फैलाना कि हमलावर बाहर से आए थे तो निराधार है। अब पुलिस को कौन समझाए कि यही तो सब कह रहे हैं कि ज़मीनी विवाद है, बस लोगों का तरीका थोड़ा सा अलग है। पुलिस जिसे ज़मीनी विवाद बता रही है, लोग उसे लैंड जिहाद कह रहे हैं। बस इतना सा फर्क है। अब सवाल यह है कि ये लैंड जिहाद क्यों, तो इसे जानने के लिए थोड़ा सा पीछे चले और वो स्टेटमेंट सुने जो शर्जील इमाम ने दिया था। CAA आंदोलन के दौरान शायद लोग भूल गए, चलो याद दिलाते हैं। शर्जील ने कहा था कि चिकन नेक को काट दो, मवाद फैला दो, भारत को नॉर्थ ईस्ट से अलग कर दो। तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं, पर परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, है कि नहीं? जाए एयरफोर्स से, असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए। शर्जील का अंदाज गलत नहीं था, क्योंकि अब जहाँ ये महादलित बस्ती पर हमला हुआ, एक बार ये नक्शा देखिए।
दरअसल चिकन नेक भारत के पश्चिम बंगाल स्थित करीब 27 किलोमीटर का वो संकीर्ण रास्ता है जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से अन्य राज्यों को जोड़ता है। पश्चिम बंगाल का सिलीगुड़ी इस चिकन नेक का प्रमुख क्षेत्र है जो भारत की नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, सिक्किम, दार्जिलिंग की पहाड़ियों और पूर्वोत्तर भारत को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ता है। भारत के नक्शे में पश्चिम बंगाल का उत्तरी हिस्सा यानी उत्तरी दिनाजपुर और दार्जिलिंग के साथ बिहार का किशनगंज जिला भी चिकन नेक से जुड़ा है। बिहार का किशनगंज नेपाल के पश्चिम उत्तर से, दिनाजपुर का पूर्वी भाग बांग्लादेश से जुड़ा है। बताया जाता है कि बिहार के पूर्णिया जिले के बायसी थाना क्षेत्र स्थित जिस मंझवा गांव में यह घटना घटी वो चिकन नेक से महज 8 किलोमीटर दूर है। हालांकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में विरोध प्रदर्शन के दौरान शर्जील इमाम ने देश विरोधी बयान देते हुए पूर्वोत्तर भारत को भारत से जोड़ने वाले चिकन नेक को काटने की जो बात कही थी, इसके कुछ दिन बाद जहानाबाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। पर उससे पहले चिकन नेक को काटने की बात करने वाले शर्जील पटना में के फुलवारी शरीफ में भी एक बैठक कर चुके थे और लोगों को बता चुके थे कि अपने साथ कुछ हिंदुओं को मिला लो, उन्हें आगे कर लो, उनसे नाराए तकबीर लगवाओ, कन्हैया कुमार कुछ नहीं करेगा, वो तो सिर्फ इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगवा कर वोट ले जाएगा। तो हमारी ये कोशिश रही है दिल्ली में कि हम एक ऐसी भीड़ को बना पाए जिसमें गैर मुस्लिम हमारे साथ नारे तकबीर लगाएं, ठीक है, और वो हमारी शर्तों पे खड़े हो हमारे साथ। अगर वो हमारी शर्तों पे नहीं खड़े हैं तो मतलब वो हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारी भीड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब एनबीटी सवाल उठा रहा है कि कहीं ये चिकन नेक पर धीरे धीरे कब्जे की साजिश तो नहीं, क्योंकि पूर्णिया के जिस इलाके में महादलित बस्ती पर हमला किया गया इससे पूरी बस्ती में दहशत कायम है। इसी कारण बीजेपी नेता डॉक्टर संजय जायसवाल कह रहे हैं कि अगर स्थिति यही बनी रही तो इस इलाके से भी हिंदुओं का पलायन शुरू हो जाएगा। तो बीजेपी के इस नेता ने मांग की है कि महादलित बस्ती पर हमला करने वाले सभी दोषियों की गिरफ्तारी करने के बाद उन पर स्पीडी ट्रायल चला जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटना ना घट सके और इस क्षेत्र में रहने वाले महादलित भाइयों को जमीन से बेदखल होने से बचा जा सके। लेकिन इस पूरे मामले में अपने को दलित कहने वाले भाइयों से एक अपील जरूर है कि वो अपने उन कथित बिकाऊ दलित नेताओं से भी एक सवाल जरूर पूछ ले कि जब दलितों पर अल हिंदी मस्किनों शांति दूतों का मजहबी आक्रमण होता था तो ये लोग मुंह में अंडा फंसाकर क्यों बैठ जाते हैं? क्या उस समय दलित दलित नहीं रहते जो इन्हें इन कथित भूखे भेड़ियों के झुंड में फेंक दिया जाता है?